जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न के लिए मैं पहले से कह रहा हूं बहुत अच्छा वक्त है। गुरु वक्री है चतुर्थ भाव में, लेकिन दशम पे दृष्ट है। शनि भी दशम पे दृष्ट है, तो आपका प्रोफेशनल फील्ड एक्सप्लोर हो रहा है। प्रोफेशनल फील्ड एक्सप्लोर हो रहा है, उसका स्तर बढ़ रहा है, उसमें अपलिफ्टमेंट आ रहा है। यानी आप अगर इस समय का फायदा नहीं उठाते हैं, गलती आपकी है। दूसरी अगली बात, चतुर्थ में बैठे हुए गुरु एसेट क्रिएट कराते हैं। एसेट की तरफ भी है, सोच विचार चल रहा है, लेकिन होंगे एसेट क्रिएट। मार्च के बाद गुरु मार्गी होते ही इसकी पोजीशन बनाएंगे। राहु केतु द्वादश में है। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से संबंधित लोग जो कारोबार करते हैं, आते जाते रहते हैं काम की वजह से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और ये राहु मंगल शनि के बीच में आकर के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। हाईली इंपॉर्टेंट पोजीशन राहु की इस समय में है जो बता रही है, इसलिए बहुत अच्छा वक्त है। इसका पूरा फायदा उठाइए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और देखिए कि आगे कितने अच्छे ग्रह आपको मदद करने जा रहे हैं। बुध शुक्र सूर्य मंगल आपके एकादश भाव में, तीन ग्रह अस्त हैं, लेकिन चतुर्थ पे दृष्टि होके, पंचम पे दृष्टि होके माइंडसेट प्लीजेंट बना रहे हैं। अच्छा प्लीजेंट मूड है आपका, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। एसेट को लेकर के आपके अंदर एक अच्छी भावना है कि आप बहुत अच्छे कुछ लग्जरी प्रॉन एसेट लेना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि बुध मंगल जो है थोड़ा एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है, तो किसी भी थॉट को लेके ऑब्सेस नहीं होना है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएं कि मुझे ऐसा ही करना है, वहां गड़बड़ हो जाएगी। फ्लेक्सिबल रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए पिछले दिनों में, पिछले वीक के अंदर जो है 31 तारीख के बाद चंद्रमा कर्क में निकले, ये थोड़ा इमोशनल एटीट्यूड बताते हैं। बच्चों को लेकर के, लाइबिलिटीज को लेकर के, पेरेंट्स को लेके, स्पाउस को लेके, फाइनेंस को लेके आप थोड़े इमोशनल हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं उसके ऊपर। एक्विटेंस बहुत अच्छा है, लेकिन बुध मंगल थोड़ा फ्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेस में ला सकते हैं। ये एक बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि मेष, ये इसके ऊपर मीन राशि के ऊपर शनि बैठे हुए हैं। शनि एकादश भाव के स्वामी हो गए और इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि थर्ड हाउस पर आ गई, सिक्स्थ हाउस पे आ गई, जो लाइबिलिटीज का कारक है। ध्यान रखना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इमोशनल एटीट्यूड की वजह से लाइबिलिटी क्रिएट ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन चीजों का, इनसे प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक जिनकी है उनको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो देखिए, यहां देखेंगे तो राहु और मंगल की वजह से केतु थोड़े स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस में आ गए तो दाहिने पैर में, बाएं पैर में, कंधे में कोई खिंचाव आना, कमर में दर्द होना, बोलने पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, उससे बात बिगड़ सकती है। तो स्ट्रेसफुल पोजीशन केतु की हो गई, तो यहाँ हेल्थ का ध्यान रखना है। तो केतु यहाँ एक्यूट हो गए बहुत ज्यादा, मंगल से भी दृष्ट है, तो केतु में जो एक्यूटनेस आ गई है, इस केतु की दृष्टि दशम भाव पर है, तो दशम भाव पर दृष्टि होने से प्रोफेशनल स्ट्रेस, काम बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस, काम नहीं है तो स्ट्रेस, कमर में दर्द होना, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस आना, और थोड़ा फाइनेंस को लेके कंसर्न होना, ये चीज इसमें दिखा रही है। तो जुबान पे बहुत कंट्रोल रखना है भाई, केयरफुल रहना है, गलत नहीं निकल जाए मुंह से, इसका विशेष ध्यान रखना है। शनि जो है सिबलिंग्स के पार्ट को बता रहे हैं, अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ हाउस में बैठे हुए गुरु हैं, प्रोफेशन के स्थान पर ही हैं, काम को लेके बहुत कंसर्न है, पेरेंट्स को लेके बहुत कंसर्न है, तो एसेट को लेके बहुत कंसर्न है। ये चीजें इसमें आ रही हैं। राहु गुरु थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन डालते हैं, लेकिन राहु बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने आपके प्रोफेशनल पार्ट को स्ट्रांग बनाया हुआ है। वर्कलोड की स्थिति बन सकती है, जिनकी जन्म पत्री थोड़े अच्छे पॉजिटिव मोड में है, स्टेबल है, वर्कलोड बन सकता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं अगली बात करने के लिए कि सबसे पहले अपन चर्चा करें तो चंद्रमा पहले दिन 2 तारीख को कर्क राशि में, बुध से मंगल से दृष्ट हैं, शुक्र बुध से दृष्ट हैं, प्लीजेंट हैं, लेकिन संतान पक्ष को लेके,
अपने उनको लेकर के थोड़ा पुनर्विचार चल रहा है, थोड़ा सा धार्मिक एटीट्यूड भी है, अच्छा साइन है। अब चंद्रमा 3 तारीख को सिंह राशि में आ गए। सिंह राशि में चंद्रमा केतु के साथ हैं, आप बोलते पहले ही थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, 2.5 दिन जो चंद्रमा रहते हैं, एक दिन उसमें बहुत स्ट्रेस में आते हैं। तो आपका पंचमेश स्ट्रेस में आ गया। राहु दृष्ट हैं, बच्चे हो सकते हैं विदेश जाना चाह रहे हो, किसी का बाहर एडमिशन की पोजीशन हो, पढ़ने के लिए, काम के लिए, उनके लिए संभावना बनती है। अगली बात क्या हो गई कि इस चंद्रमा पर मंगल और राहु की दृष्टि से स्ट्रेस मिला रही है। द्वादश पे दृष्ट है, ट्रैवल करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, एक्सपेंडिचर करा सकते हैं, ये पोजीशन बन रही है। अब 3 तारीख के बाद में 4 तारीख को बुध कुंभ राशि में आ गए। ये बुध यहाँ से शिफ्ट हुए और कुंभ राशि में आ गए। बुध जैसे कुंभ राशि में आते हैं, राहु केतु के बीच में आके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा संभाल के रखना है, केयरफुल रहना है, प्रोफेशन को भी केयरफुल रखना है। गुरु की दृष्टि है, ट्रैवल हो सकती है, एसेट में खरीद फरोख्त हो सकती है, ये पोजीशन इसमें बन रही है जब बुध आपके राहु के साथ आके बैठ गए। लेकिन बुध स्ट्रांग है, ध्यान रखिएगा। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइजिंग मोड में आकर के एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो फिर ये पोजीशन आपकी बेटर और हो जाएगी। इसके बाद में चंद्रमा 6 तारीख को 5 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। ये चंद्रमा शिफ्ट हुए, यहाँ आ गए। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। शनि से दृष्ट है, रीडिफाइनमेंट आ रहा है प्रोफेशन को लेके, अपने बिजनेस को लेके, नौकरी को लेके, आपके स्पाउस को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, एसेट को लेके, ये रीडिफाइनमेंट आ रहा है। सोच विचार चल रहा है। संतान पक्ष को लेके पुनर्विचार चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, हाउ टू मेक मोर बेटर, इस तरह की चीजें चल रही हैं। और इसके बाद में शुक्र भी कुंभ राशि में आ जाते हैं 6 तारीख को। अब शुक्र भी जब यहाँ आ गए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन बनी, यहाँ रह गए मंगल और सूर्य। आप देखिए कि शुक्र यहाँ आ गए। अब शुक्र आपका 8th लॉर्ड हो गया, द्वादश में गया, तो ट्रैवल करा सकते हैं, विम्सिकल हैं। एसेट के लिक्विडेशन में मान लें, चाहे एसेट खरीदने में मान लें, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बायस्ड नहीं होना है, अपने स्टेबल माइंड से डिसीजन लेना है, लाइबिलिटीज ना बढ़ जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चीज हो गई। सूर्य मंगल थोड़ा एग्रेशन ला सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है, लेकिन बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद में 7 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, वर्गोत्तम में है। 7 को चंद्रमा 6:52 से 13:30 तक वर्गोत्तम में है, और फिर 7 तारीख को ही 13:30 के बाद मेष तुला राशि में आ जाते हैं। यहाँ भी वर्गोत्तम में शाम को 7:50 तक। तो चंद्रमा यहाँ आ गए और ये वर्गोत्तम में है। तो जब वीकेंड आपका हो रहा है तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, आप ट्रेवल पे जा सकते हैं। अगले वीक में हम आपको फिर बताएंगे, तब तक घूम फिर आइए। और कुछ अगर बच्चों को लेकर निर्णय लेने हैं आपको, लेकिन स्ट्रेस में नहीं रहिएगा, स्ट्रेस से बचिए। थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रह सकता है, पेट की तकलीफें रह सकती हैं। और इस 7 तारीख के चंद्रमा जो वर्गोत्तम में, इसे आप काम में ले सकते हैं। अच्छी नई शुरुआत में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, कोई नई मुहूर्त करने हो उसमें, इनमें आप फायदे में ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्लैनेटरी पोजीशन का फायदा उठाइए। जन्मपत्री अगर एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अगर लगता है कि स्ट्रांग मोड में, तब तो आपको रुकना ही नहीं चाहिए। और वीक मोड में है तो भी स्टार आपको हेल्प करेंगे। जय श्री कृष्ण।